हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्यामदेव एजुकेशन पे। तो हम लोग इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि हमारा डेट शीट कब आएगा, एग्ज़ाम शीट हमारी कब आएगी, कब पेपर होंगे। तो सभी बच्चों का इंतज़ार भैया ख़त्म हो चुका है। डेट शीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है, कब से आपके पेपर हैं हर एक चीज़ आपको बता दिया गया है। तो अभी चलिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बताती हूँ कि कब कब किस किस डेट पे आपका पेपर लगा हुआ है। अब बेटा समय नहीं है, लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। जितना भी समय समझ लीजिए कि जो आपको फरवरी का टाइम मिला है ना, क्योंकि आपके पेपर एक ही फरवरी में है, बाकी सब कुछ मार्च में है, होली वगैरह कुछ की छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखो आपको समय मिल गया है, समय मिल गया है तो उसका उपयोग करिए। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है भैया अब बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओ, अगर अच्छे परसेंटेज आपको बनाने हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताती हूँ कि किस किस डेट पे आपको कौन कौन सा पेपर लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं भैया। ये देखो PDF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो गई है, उसी का ये PDF है। आपको इसमें समझा देती हूँ। पहले 10th वाले देखेंगे ध्यान से, ठीक है, 10th 12th ध्यान से देखेंगे। देखो 24 फरवरी से बेटा आपका पेपर जो है स्टार्ट हो गया है। कब है आपका पेपर? 24 फरवरी से है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज थे, इसलिए क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो बहुत दिक्कत होगी। अरे भैया मार्च में बहुत लेट होंगे पेपर, कोई कुछ कह रहे हैं फरवरी में पेपर होंगे ही नहीं। तो भैया सबका कन्फ्यूजन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो 24 फरवरी को आपका बेटा कौन सा पेपर लगा हुआ है। सुबह समय क्या है 8:30 से 11:45 बजे तक, 11:45 तक आपका पेपर है। और कौन सा पेपर है बेटा? हिंदी का पेपर लगा हुआ है। इंटर का हाई स्कूल का दोनों लोगों का पेपर है 24 फरवरी को, वो भी हिंदी का। समय इंटर वालों के लिए दूसरा रहता है कि कब से 2 से 5:15 बजे तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो है इन हाई स्कूल वालों का बेटा मैथ का पेपर है। कब? मैथ का पेपर कब है आपका? 1 मार्च को मैथ का पेपर लगा हुआ है। 1 मार्च को क्या है आपका? मैथ का पेपर लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, फिर 3 मार्च, डेट ध्यान रखना। सबसे पहले 24 फरवरी, 1 मार्च, अब आ गया 3 मार्च। 3 मार्च को बेटा हाई स्कूल वालों का संस्कृत का पेपर है। इंटर वालों का जीव विज्ञान और मैथ का पेपर है। बायोलॉजी और मैथ कब है आपका पेपर? 3 मार्च को रखा गया है। हाई स्कूल वालों का 3 मार्च को संस्कृत का पेपर है। जो लोग बच्चे आर्ट नहीं लेते हैं वो संस्कृत लेते हैं, उनका पेपर 3 मार्च को है, ठीक है। चलिए आगे देखो 4 मार्च पे आ जाते हैं बेटा। 4 मार्च को आपका कौन सा पेपर लगा हुआ है? हाई स्कूल वालों में जो है विज्ञान का पेपर लगा हुआ है। किसका है? विज्ञान का पेपर लगा हुआ है हाई स्कूल वालों का। साइंस साइड से इंटर वालों का 4 मार्च को कोई पेपर नहीं है, ठीक। आते हैं 5 मार्च की डेट पे बेटा। 5 मार्च को आपका जो है, जो बच्चे हाई स्कूल में हैं उनका मानव विज्ञान का पेपर है, जो कि साइंस साइड वालों में है नहीं। और 5 मार्च वालों में हमारा जो साइंस साइड के बच्चे हैं इंटरमीडिएट, उनका भी नहीं है, ठीक। आते हैं देखो 4 मार्च के बाद 5 हो गया, फिर 6 मार्च। 6 मार्च को भी जो है इंटर वालों का बेटा भौतिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सभी का पेपर कब है? इंटर वालों का 6 मार्च को लगा हुआ है। हाई स्कूल वालों का 6 मार्च को पेपर नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। 7 मार्च को हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर है और 7 मार्च को इंटरमीडिएट में कंप्यूटर का पेपर है। कुछ बच्चे कंप्यूटर लेते हैं ना, तो उनका पेपर 7 मार्च को है, ठीक है। चलो 8 मार्च को गृह विज्ञान का है, जो बच्चे आर्ट साइड से पढ़ते हैं, क्लास 10th में, ठीक है। और फिर इंटर वालों का साइंस साइड से कोई पेपर नहीं है 8 मार्च को। फिर आते हैं 10 मार्च। 10 मार्च को जो है किस चीज़ का पेपर? हाँ 8 मार्च को बेटा है किस चीज़ का? रसायन विज्ञान का पेपर है। किसका? रसायन विज्ञान का आपको पेपर लगा हुआ है। 10th वालों का आपको कंप्यूटर का है, ठीक। 10 मार्च को बात करें तो चित्रकला का पेपर है। किसमें? हाई स्कूल में 10 मार्च को आर्ट्स का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। और बात करें 10 मार्च को इंटर वालों का किस चीज़ का पेपर है बेटा? भूगोल का पेपर आपको लगा हुआ है, जो भी बच्चे भूगोल के हैं। 11 मार्च को किस चीज़ का पेपर है? हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, 11 मार्च को, ठीक। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है। और बात करते हैं अब इंटर वालों का इंग्लिश का पेपर कब है बेटा? 12 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है, ठीक। तो ये हो गई पूरी डेट शीट। अब जो है एक साथ आपको बता देती हूँ कि किस किस डेट पे कौन कौन सा हाई स्कूल का पेपर है और इंटर का कौन कौन सा पेपर है, ठीक है ना। चलो आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। चलो भैया डेट शीट तो आ गई, अब सब लोग को मेहनत करनी है अच्छे से, ठीक है ना। चलो 10th क्लास वाले देखेंगे। अब लापरवाही बेटा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। आ जाओ 24 फरवरी 24 फरवरी को 10th क्लास का बेटा कौन सा पेपर है? हिंदी का पेपर है, ठीक। अभी 10th वाले देख लें पहले। अब जो है 24 फरवरी के बाद बेटा आपका पेपर कब है? 1 मार्च को है। 1 मार्च को मैथ का पेपर है, ठीक है।
किस चीज़ का सब्जेक्ट का पेपर है? 1 मार्च को बताएंगे। 1 मार्च को गणित का पेपर है। हाई स्कूल का गणित का पेपर 1 मार्च को है। हिंदी का पेपर 24 फरवरी को है। 3 मार्च को बेटा संस्कृत का पेपर है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? 3 मार्च को संस्कृत है। जिन्होंने आर्ट की जगह पे संस्कृत लिया होगा उनका पेपर है 3 मार्च को। किस चीज़ का बेटा? संस्कृत का। ठीक, अब आते हैं 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर लगा हुआ है। 4 मार्च, डेट याद रखना सभी लोग। 4 मार्च को साइंस का पेपर है आपका। ठीक है, 4 मार्च को साइंस है। उसके बाद बेटा 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। 7 मार्च किस चीज़ का पेपर है? इंग्लिश का, अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है ना, 7 मार्च को किस चीज़ का पेपर है बेटा? इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। बात करते हैं 10 मार्च को आपका बेटा आर्ट का पेपर है। देखो बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, लगातार पेपर लगे हुए हैं। ठीक है, 10 मार्च को किस चीज़ का है? आपका चित्रकला है। ठीक, चित्रकला। और आपका 11 मार्च को बेटा किस चीज़ का पेपर है? SST। 11 मार्च को क्या है? हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान। ठीक, समझ में आया? तो ये एक बार फिर से देख लो भैया, स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट से। तो ध्यान से देखना आपका कब कब पेपर लगा हुआ है। 24 फरवरी से आपके पेपर शुरू हैं। फरवरी में एक ही पेपर है साइंस साइड वालों का, क्या है बेटा? हिंदी का पेपर आपको लगा हुआ है। 1 मार्च को मैथ का पेपर, फिर 3 मार्च को संस्कृत है, 4 मार्च को साइंस है, 7 मार्च को इंग्लिश है, 10 मार्च को आर्ट का पेपर है, 11 मार्च को आपका SST का पेपर लगा हुआ है। देखो बिल्कुल भी समय नहीं है। अब ये जो आपको समय मिला है पूरी फरवरी, इसको अच्छे से यूज़ करिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, कई बच्चों के पेपर फरवरी से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको मौका मिला है। अगर ये मौका मिला है तो मौके पे चौका जरूर लगाना, अच्छे नंबर लेके आना। ठीक है, ये हो गया हाई स्कूल का। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जो भी बच्चे हाई स्कूल के हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंटर के, कि हमारा इंटर का पेपर बेटा कब है। ठीक है, इंटर का पेपर हमारा कब है, ध्यान देना। ठीक है ना भैया, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। देखो इंटर वाले आ जाओ, इंटर का पेपर कब है ध्यान देना। क्लास 12th क्लास। ठीक, देखो सबसे पहले भाई 24 फरवरी को क्या है? हिंदी का पेपर। 24 फरवरी कब है कि पेपर हिंदी का? 24 फरवरी को है। सभी का, हाई स्कूल वालों का, इंटर वालों का, दोनों एक डेट पे है। अब देखो उसके बाद इंटर वालों का बेटा 3 मार्च को पेपर है। ठीक है, 3 मार्च को किस चीज़ का पेपर है? जो बच्चे बायो लिए हैं उनका बायो है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैथ। ठीक है ना, मैथ का पेपर, बायोलॉजी का पेपर कब है? 3 मार्च को है। 3 मार्च के बाद बेटा 6 मार्च आपको फिजिक्स का पेपर देना है। 6 मार्च को क्या है? आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर कब है आपका? 6 मार्च को है। 6 मार्च के बाद 8 मार्च को आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है। किस चीज़ का? 8 मार्च को केमिस्ट्री है आपकी, रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक है ना, समझ में आया? फिर उसके बाद 12 मार्च काय का पेपर है? 12 मार्च को बेटा आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक, इंग्लिश का पेपर है 12 मार्च को। इतनी बातें क्या सभी लोगों को क्लियर हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ध्यान से देखना। चलो ध्यान से देखो, इसमें कब है पेपर आपका? 12th क्लास वालों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 3 मार्च को बायो और मैथ का पेपर है, 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, 8 मार्च को केमिस्ट्री है, 12 मार्च को इंग्लिश है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर देखो, और हाई स्कूल का भी बताया था कब है? 24 फरवरी को हिंदी का पेपर लगा है, 1 मार्च को गणित है, 3 मार्च को संस्कृत है, 4 मार्च को विज्ञान है, 7 मार्च को इंग्लिश है, 10 मार्च को चित्रकला है, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो अब भैया समय नहीं है, जितना भी समय है आपके पास उसको अच्छे से यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए, मेहनत से ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। और आपकी रही बात क्लासेस की, तो बेटा आपसे आपकी हर एक सब्जेक्ट के रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस होंगी, उसकी बिल्कुल आप चिंता मत करें। ठीक है ना,
ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। पेपर आ गया है भैया नज़दीक, डेट शीट भी आ गई है। अब चुपचाप सर्दियों का मजा लेते रहो, रजाई में बैठे रहो और आराम से अपनी पढ़ाई को करो, रिवीजन करो, क्योंकि लिखने वाला काम कम है, रिवीजन करने वाला काम ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर जितने भी बच्चे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में जो देने वाले हैं 2025 में अपनी परीक्षा को, सभी लोगों के पास ये वीडियो जरूर, अगर शेयर आप जो जानते हैं उन्हें तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।